ये लव स्टोरी मेरी भाभी की है जो आगरा में रहती थी। शादी के बाद जब मैं उनसे पहली बार मिला तभी घुल मिल गया। तब उन्होंने मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। मेरी भाभी का नाम तान्या है। ये 2018 की बात है, जब वह गांव में थी। घर पर 9 देवी पूजा हो रही थी। उस समय एक लडीडीडीएच का वहां आया और भाभी के जस्ट सामने बैठ गया और उन्हें देखने लगा। भाभी को पहले तो वो लडीडीएच का बहुत गलत लगा, फिर उसने भाभी को बहुत ज्यादा देखना शुरू कर दिया। तान्या भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उसे मन बहुत अनाप साइकी शनाब बोलती थी। एक दिन जैसे ही वो भाभी के पास आया, भाभी ने एक जोर का थप्पड़ डीएच उसके गाल पर झट डीएच दिया। वो बहुत डर गया और उस लड्ढके ने भाभी को देखना बंद कर दिया। वो लड्ढका उन्हें अब परेशान नहीं कर रहा था। उसने उनकी गली में आना भी बंद कर दिया था। तब भाभी को बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि वो उसके लड्ढके के परेशान करने की आदी हो गई थी। अब उसे याद करने लगी, पर वो लड्ढका उन्हें कहीं नहीं दिखा। उस दिन भाभी की छोटी बहन का जन्मदिन था। सभी मस्ती कर रहे थे। भाभी भी ऑलमोस्ट उसे भुलाने वाली थी, लेकिन उसी दिन वो लडीडीएच का फिर आ गया और आते ही उसने भाभी को हाई कहा। इस बार भाभी ने कुछ नहीं कहते हुए उसे हाई का जवाब दिया। इसी से वो लडीडीएच का समझ गया कि कुछ तो बात है। फिर मेरी भाभी के भैया आए और बोले, अरे अमन, तू यहां क्या कर रहा है? चल, थोड़ी बर्थडे मैं हेल्प कर। तो वो लडीडीएच का हेल्प करने लगा। हाँ, एक लाइट लेके घर पर चारच गया। मेरी भाभी ने उससे कहा, गिर जाओगे। तो उसने कहा, तुम हो तो सही मुझे संभालने के लिए। तान्या भाभी ने स्माइल की, वो भी स्माइल करने लगा। फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सभी पार्टी में एंजॉय करने लगे। तभी वो लडीडीएच का आया और बोले, तान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो भाभी ने बोले, कहो। तो उसने कह, क्या तुम मेरा टाइम पास बनोगी? तो भाभी ने कह, क्या कह रहे हो? तो वो लडीडीएच का पहले डरने लगा और उसने बोल दिया, आई लव यू तान्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी जरूरत हो भाभी। तो पहले से ही उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर भी बोल दिया, सोचकर बताऊंगी, तुम अपना फोन नंबर दे दो। और 2 दिन बाद भाभी ने बोल दिया, आई लव यू। तो अमन और लव स्टोरी शुरू हो गई। आफ्टर 6 मंथ भाभी की शादी तय हो गई और वो लैडिका दोनों अलग हो गए। इसी गम में भाभी ने अपने हाथ पर उसका नाम चाकू से लिख डाला और यह सुनते ही उस लडीडीएचके ने भी हाथ पर नाम डाल लिया। शादी वाले दिन वो लडीडीएचका बहुत रोया और 3 दिन तक रोता रहा। फिर भाभी ने उसे मेरे फोन से कॉल की और कहा, तुम मेरे देवर के दोस्त बनकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। और वो आ गया और मौका देखकर मैंने उन दोनों को मिलाया। वो लडीडीएचका दोनों मिलते ही बहुत रोए और जो भी मन की बातें थीं सभी शेयर की। आखिर में लव द एंड करने जा रहे थे। फिर मैंने कहा, जस्ट स्टॉप, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम अपना प्यार रेगुलर रखो। और आज भी वो एक दूसरे से मिलते हैं और किसी को पता भी नहीं है। क्या इस लड़के ने सही क्या? कमेंट कर हमें बताए।